Hello students. Now in this class we will going to explain a new topic, a new lesson, a structure of atom, atomic structure. आज इस वीडियो क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स में डाल्टन्स थ्योरी मोल कॉन्सेप्ट में डाल्टन्स ने क्या थ्योरी दिया था एटम से रिलेटेड और किस तरह से आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो थ्योरी रॉन्ग प्रूफ है। According to Dalton's, it was considered that atom is a smallest, indivisible, indestructible particles. But after the discovery of subatomic particle, the theory was to be proved wrong. After the discovery of subatomic particles, at present time, there are 35 different types of subatomic particles are discovered in an atom. एक एटम के अंदर आज अभी तक 35 different types of subatomic particles discover हो चुके हैं, in which 3 are namely fundamental particles, which are electrons, protons and neutrons. The fundamental subatomic particles are electron, proton and neutron. इसके अलावा बहुत सारे particles हैं, बोसॉन, मेसॉन and a lots of. अभी तक 35 सबएटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए इन एन एटम, एक एटम के अंदर। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटम इज द स्मॉलेस्ट फेस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल. इट कंटेन्स नो फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स, बट नाउ वी कैन से एटम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सबएटॉमिक पार्टिकल्स. The fundamental subatomic particles are electrons, protons and neutrons. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबएटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें भी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मोर देन 100 टाइम्स, और तब जाकर इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि नहीं, एटम कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं. डाल्टन के बाद विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर एंड सो ऑन. बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी में. जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं थे तो हम लोग यही कंसीडर करके चल रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज इंडिविजिबल, इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल. So now one by one we will discuss about the electrons, proton and neutrons. How is it discovered? इसका खोज कैसे होता है, इसका डिस्कवरी किस तरह से हुआ, किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो किया गया विलियम क्रूक्स के द्वारा. विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट, विलियम क्रूक्स, इन्होंने सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया. इन्हें एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया मेड अप ऑफ ग्लास, उसके दोनों एंड को में इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए, दोनों इलेक्ट्रोड को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स बैटरी से कनेक्ट किया और
हैवी अमाउंट ऑफ वोल्टेज, लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज फ्लो किया, लार्ज अमाउंट दैट मीन्स नॉट 100 वोल्ट, 500, 1000, 10,000 वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया एट डिफरेंट कंडीशन दैट मीन्स टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया, गैस चेंज किया गया विच इज टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जो भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया उसे बदल कर एक्सपेरिमेंट को किया गया और उसके जो ऑब्जर्वेशन थे कि क्या ऑब्जर्वेशन हो रहे थे, उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार फाइनली कंक्लूजन दिया गया रिलेटेड टू द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। विलियम क्रोक्स carried out many experiments and final the experiments at different pressure carried out by William Crookes, first at 1 atm, second at 10 to the power minus 2 atm and third 10 to the power minus 4 atm। 3 कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट किए गए। करंट का जो फ्लो था तो करंट ऑफ 10,000 वोल्ट फ्लो किए गए बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। डिस्चार्ज ट्यूब का जो इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसे कैथोड और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट था उसे एनोड दिया गया, यानी पॉजिटिव टर्मिनल एनोड एंड निगेटिव टर्मिनल कैथोड। तो क्या क्या थे उन एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। When a high voltage of about 10,000 volt is applied between the electrodes, the following results are observed at different pressures, अलग अलग प्रेशर पर। फर्स्ट एट 1 atm, then at 10 to the power minus 2 atm and then 10 to the power minus 4 atm. First, when the gas pressure inside is 1 atmosphere, no current flows। जब 1 atm पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 1 atm प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया गया तो देखा गया कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दिस इज बिकॉज गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट 1 atm। 1 atm के प्रेशर पर गैसेस पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी नॉर्मल प्रेशर पे 1 atm प्रेशर पे गैस जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दैट इज व्हाई नो करंट फ्लोज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। और यही कारण है कि इलेक्ट्रोड्स के बीच में किसी प्रकार के करंट का फ्लो नहीं हुआ। अब क्या किया गया, वैक्यूम पंप के हेल्प से inside the discharge tube pressure reduced किया गया। pressure is reduced to 10 to the power minus 2 atm। then when the pressure is reduced to about 10 to the power minus 2 atm, that means about 1 mm to 10 mm, 1 mm to 10 mm, the current starts flowing between the electrodes and colored glow is observed। Shining appearance हुआ between the electrodes के बीच में चमक उत्पन्न हुआ। कैसा चमक, कलरफुल। The color depending upon the nature of the gas taken, और उस ग्लो का जो कलर था वो डिपेंड कर रहा था गैस के नेचर पे जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिए गए थे। तो कैसे पता
ग्लो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बाय चेंजिंग द गैस। गैस बदल बदल कर लिया गया। तो देखा गया कि जब गैस चेंज किया गया इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब तो कलर ऑफ ग्लो भी चेंज हुआ। यानी गैस चेंज करने के कारण कलर ऑफ ग्लो चेंज हो रहा था। एंड दिस प्रूव्ड दैट द कलर ऑफ ग्लो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। कंडीशन थर्ड, when the pressure further reduced to about 10 to the power minus 4 atm, प्रेशर को और रिड्यूस किया गया, बहुत कम किया गया, अबाउट 0.01 mm, the glow between the electrodes disappears. Glow between the electrodes disappears. क्या हुए? जो ग्लो, जो चमक उत्पन्न हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था, वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। किसी भी प्रकार का चमक बिटवीन इलेक्ट्रॉड्स नहीं दिखाई दे रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉड के बीच में कोई ग्लो नहीं हो रहे थे, किसी प्रकार की चमक उत्पन्न नहीं हो रही थी, बट द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो, लेकिन करंट अब भी फ्लो कर रहा था। एंड अब उनके ध्यान में आया कि आखिर करंट फ्लो कर रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, किसी तरह का ग्लो, किसी तरह का शाइनिंग अपीयरेंस नहीं है। तो अब क्या किया गया कि जो एनोड था उसको चेंज किया गया। पहले नॉर्मल एनोड यूज किए गए थे, अब परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड दैट मींस द एनोड कंटेनिंग मेनी स्मॉल पोर्स। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र थे। किस पे? एनोड पे। तब क्या देखा गया, जब परफोरेटेड एनोड यूज किया गया तो एक फेंट ग्रीनिश ग्लो इज ऑब्जर्व्ड ऑन द ग्लास वॉल बिहाइंड द एनोड। तो देखा गया कि एनोड के पीछे वॉल ऑफ ग्लास पे, डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल के सरफेस पे शाइनिंग अपीयरेंस उत्पन्न हो रहा था। और जो ग्लास था बिहाइंड द एनोड उसे कोटेड किया गया था, किससे? फ्लोरोसेंट मटेरियल से। फ्लोरोसेंट मटेरियल दैट मीन्स द मटेरियल्स व्हिच emits radiation when any type of ray or particle strike to the surface of it। जब इसके सरफेस पर कोई भी रे, कोई भी पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किए गए थे कोटिंग करने के लिए, वो था जिंक सल्फाइड, ZnS का यूज किया गया। ZnS, जिंक सल्फाइड का यूज किया गया। जिंक सल्फाइड एक ऐसा फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिससे कोई भी रे, कोई भी पार्टिकल जब स्ट्राइक करता है, उससे टकराता है तो चमक उत्पन्न होती है, ग्लो अपीयर होता है। तो देखा गया कि एनोड के पीछे ग्लास सरफेस पे डिस्चार्ज ट्यूब के वॉल के सरफेस पे शाइनिंग अपीयर हो रहे थे। Greenish glow is observed on the glass wall behind the anode. This shows that one invisible rays is emitted from the cathode which pass through the holes of the anode। क्या देखा गया कि पीछे ग्लो, चमक उत्पन्न हो रहा था, इसका मतलब कोई न कोई इनविजिबल रेज जो एमिट हो रहा था और वो एनोड के होल से, एनोड के छिद्र से, पोर से पास कर रहा था और ग्लास वॉल पर जिंक सल्फाइड से टकरा रहा था, जिसके
जिसके कारण यह चमक उत्पन्न हो रहा। इस चमक के कारण यह कंक्लूजन पर पहुंचा कि कैथोड की ओर से अवश्य कोई ना कोई रे एमिट्स हो रहा है, कोई रे प्रोड्यूस हो रहा है जो एनोड के होल से पास हो रहा है और वो डिस्चार्ज ट्यूब के वाल पे लगे कोटेड किए गए जिंक सल्फाइड से टकराकर वो ग्लो कर रहा है या शाइनिंग अपीयरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो चूंकि वो रेस कैथोड की ओर से आ रहा था, जो ओरिजिनेशन था, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनेशन वो कैथोड था, एंड दैट इज व्हाई these rays are called कैथोड रेज। इसका नाम क्या दिया गया? कैथोड रेज। क्योंकि यह कैथोड, ऐसा नहीं कि ये एमिशन ऑफ रेज जो था ये कैथोड इलेक्ट्रोड से था, डायरेक्शन ऑफ कैथोड था, यह उन गैस से एमिट हो रहा था जो गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब लिए गए थे। ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द गैस एमिट radiation and which passes through the holes of anode and strike to the wall coated with zinc sulfide and produce glow, और जिसके कारण ग्लो उत्पन्न हो रहे। अब यहाँ क्या देखा गया? फिर इस एक्सपेरिमेंट में गैस को चेंज किया गया, जिस तरह से पहले गैस चेंज किए गए थे, और नोट किया गया कि ये जो कलर है ग्रीनिश कलर, क्या गैस चेंज करने के बाद में इस ग्लो का कलर चेंज होता है? तो देखा गया कि नहीं, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता जैसा कि पहले हुआ था। यानी बार बार रिपीट किया गया इसी एक्सपेरिमेंट को और गैस को चेंज करके देखा गया, बट देयर इज नो चेंज इन द कलर ऑफ glow. This shows that color of glow is not dependable, या colors of glow does not depend on the nature of the gas. गैस के नेचर पर इस ग्लो का कलर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, इन ऑब्जर्वेशन के बाद कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज का पता लगाया गया। फिर से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बदल बदल कर कंडीशन रख कर, नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन अप्लाई किए गए और इसके प्रॉपर्टीज देखे गए कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। जैसे जब यह पता चला कि एक एटम जो है बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे बिफोर द साइंटिस्ट, एंड दे आर लुकिंग अप, दे वेयर लुकिंग अप answers to the many questions. First of all, stability of atom, how can an atom be stable? दूसरा था कि एटम्स कैसे, डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो अब जो आगे फर्स्ट क्वेश्चंस थे वो थे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है। इसके लिए वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए। तो चलिए क्या किया गया। फर्स्ट कंडीशन में कैथोड रेज के पाथ में सॉलिड ऑब्जेक्ट रख दिया गया, तो देखा गया कि उसके जस्ट पीछे शार्प शैडो फॉर्म हो गए थे। दे प्रोड्यूस ए शार्प शैडो ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। This shows that cathode rays travels in a straight line. शैडो फॉर्म पीछे जस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि लाइट उस सामने से पास नहीं कर रहा है जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तभी पीछे उसका शैडो फॉर्म हो रहा है। तो बाय प्लेसिंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज,
A sharp shadow is formed behind the object. It proves that cathode rays travels in a straight line. कि cathode rays जो है वो हमेशा straight travel करता है. कैसे travel करता है? Straight travel करता है. Next, when a light pedal will mounted on an axle is placed in their path. अब क्या किया गया? एक लाइट पैडल नहीं, क्या किया गया? एक लाइट पैडल एक्सल देखिए एक्सल पे लगाकर इसके पाथ में कैथोड रेज के सामने रख दिया गया। तो देखा क्या गया? तो व्हील बिगिंस टू रोटेट, वो व्हील जो है वो घूमने लगता है। दिस शोज दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इससे ये साबित हुआ कि कैथोड रेज जो है वो मटेरियल पार्टिकल्स का बना है। नेक्स्ट, when cathode rays strike a metal foil, the metal foil becomes hot after some time. तो देखा गया कि मेटल फॉयल कुछ समय बाद हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। This shows that the cathode rays produce heating effect. इससे ये प्रूफ हो गया कि कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट भी देता है। Cathode rays gives heating effect. Next, when an electric field is applied on the cathode rays, they are deflected towards the positive plate. अब क्या किया गया? कैथोड रेज के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार किए गए और देखा गया कि पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा था, डिफ्लेक्ट हो रहा था कैथोड रेज। तो चूंकि पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि जो चार्ज है कैथोड पे वो अपोजिट होगा, जो पॉजिटिव की ओर है तो निगेटिव होगा। एंड दिस शोज दैट कैथोड रेज कैरी निगेटिव चार्ज। कैथोड रेज कैरी निगेटिव चार्ज। इसके अलावा भी देखेंगे कि यह फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। कैथोड रेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज देने के बाद अब आगे क्वेश्चंस था इनके चार्ज के बारे में, इनके मास के बारे में। इसका चार्ज होता है तो कितना होता है? निगेटिव चार्ज तो है, लेकिन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? मटेरियल पार्टिकल्स का बना है, देन इट मस्ट हैव मास। नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफाइंड बाय J.J. Thomson, the negatively charged material particles. The negatively charged material particles constituting the cathode rays are called electrons. Are called electrons. कहा गया कि वे नेगेटिव मटेरियल चार्ज पार्टिकल्स जो कैथोड रेज कंसिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब था कि चार्ज कितना होता है, इसका रेशियो। तो सबसे पहले तो क्या किया गया? गैस बदल कर जब देखा गया तो रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास, दैट मींस E/m का वैल्यू बार बार क्या रहे थे? सेम आ रहे थे, 10⁸ कूलम पर ग्राम। चार्ज नोट किया गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखा गया 1.60 into 10⁻⁻92। और इन दोनों से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया गया। किस तरह से? E/m, तो m इक्वल टू 1.76, m इक्वल टू E
और इससे फर्दर कैलकुलेट करके जो दिया गया वो लगभग लिया गया 9.1 into 10 to the power minus 20 minus 20 अब जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हो गया और इसके चार्ज का पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज और एटम के बारे में जानकारी थी कि एटम इज ए न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल है। तो क्वेश्चन थे कि हाउ एटम में नेगेटिव पार्टिकल्स, ये तो पता चल चुका था। नहीं, एटम कंसिस्ट नेगेटिव पार्टिकल्स बट एटम इज न्यूट्रल, देन हाउ इज इट पॉसिबल? तब ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इट मस्ट हैव दैट पॉजिटिव पार्टिकल्स और द अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एटम, कि एटम के अंदर जरूर इसका अपोजिट नेचर का भी पार्टिकल्स होगा और जिसके कारण एटम न्यूट्रल होता है। तब फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, इसको उल्टा किया गया, रिवर्स किया गया। फर्स्ट कंडीशन में जो देखा गया इस एक्सपेरिमेंट को उसमें जो डायरेक्शन लिया गया था वो एनोड और कैथोड का सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया गया। ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गया कैथोड और ये हो गया एनोड। और यहाँ इसमें वैक्यूम पंप लगा दिया गया प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, चेंज करने के लिए यहाँ वैक्यूम पंप लगाया गया। अब क्या किया, इसके अंदर जो है गैस लिए 10,000 वोल्टेज का करंट फ्लो किया गया और यहाँ पर यूज किए गए परफोरेटेड एनोड और जिंक सल्फाइड का जो कोटिंग था वो यहाँ पर इस तरह से। तो जो अपीयर हो रहे थे शाइनिंग अपीयरेंस वो किस सरफेस पे, बिहाइंड द एनोड ऑन द वॉल ऑफ द ग्लास। अब जब ये पता चला कि एटम न्यूट्रल है, एटम में नेगेटिव पार्टिकल्स है, ये तो क्लियर हो चुका था, लेकिन एटम न्यूट्रल है, अगर केवल नेगेटिव पार्टिकल्स है तो एटम शुड बी नेगेटिव। अगर एटम कंसिस्ट करता ओनली नेगेटिव पार्टिकल्स तो एटम को नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन एटम न्यूट्रल था। तब इस एक्सपेरिमेंट को रिवर्स किया गया। रिवर्स दैट मीन्स इस बार कोटिंग जिंक सल्फाइड का इधर किया गया, कंडीशन चेंज हो गई। क्या कंडीशन चेंज किए गए, ये परफोरेटेड की जगह सिंपल इलेक्ट्रोड यूज किया और इधर परफोरेटेड कैथोड रे, परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड यूज किया गया। तब क्या देखा गया, इधर भी शाइनिंग अपीयरेंस हो रहे थे और इसका भी कलर गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा था। अब चूंकि ये एनोड की ओर से आ रहा था, डायरेक्शन इसका जो था ओरिजिनेशन का वो था एनोड, तो इसे नाम दिया गया
कंडीशन अप्लाई किए गए जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के लिए किए गए। सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड किया, लाइट पैडल यूज किया गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, सब सारे चीज इसी को रिपीट किए गए और कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज का पता चला। क्या देखा गया कि सारे जो नेचर है वो जस्ट लाइक कैथोड है, बस चार्ज अपोजिट। क्या अपोजिट है? चार्ज अपोजिट। ये भी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करता है तो देखा गया एनोड रेज भी अलोंग स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करता है। सेम कंडीशन था, सेम एक्सपेरिमेंट था, सॉलिड पार्टिकल